नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने जा रहे हैं जो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि हमारे सिस्टम, समाज और युवाओं पर बने दबाव की सबसे डरावनी तस्वीर है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से 25 साल के सूरज भास्कर की। एक ऐसा युवक जिसने डॉक्टर बनने के जुनून में वो कर दिखाया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाते। डॉक्टर बनने की चाहत, एमबीबीएस में एडमिशन पाने की जिद और दिव्यांग कोटे से नीट क्वालिफाई करने का सपना। इस सपने ने सूरज को उस रास्ते पर डाल दिया जहां इंसानियत, शरीर, दर्द और डर सब कुछ हार गया और जुनून जो था वो जीत गया। जौनपुर के लाइन बाजार थाना क्षेत्र का रहने वाला सूरज भास्कर पढ़ाई में सामान्य छात्र था। इंटरमीडिएट के बाद उसने फार्मेसी का कोर्स किया और फिर नीट की तैयारी में जुट गया। उसका सपना था 2026 में किसी भी हालत में एमबीबीएस में एडमिशन लेना। डॉक्टर बनना उसके लिए सिर्फ करियर नहीं था, बल्कि जिंदगी का मकसद बन चुका था। लेकिन जब मेहनत से रास्ता आसान नहीं लगा, तब उसने सिस्टम के रास्ते को चुनने का फैसला किया। दिव्यांग कोटा। सूरज वाराणसी के बीएचयू तक गया, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने की कोशिश की, लेकिन जब डॉक्टरों ने कहा कि वह दिव्यांग नहीं है, तो सर्टिफिकेट नहीं बन सका। यहीं से उसके दिमाग में एक खतरनाक सोच ने जन्म लिया, अगर दिव्यांग नहीं हूँ तो खुद को दिव्यांग बना लूंगा। 18 जनवरी की सुबह एक निर्माणाधीन मकान, खेतों के बीच में एक सुनसान जगह जहां सूरज पढ़ाई करने और सोने की बात कहकर गया था, बाद में वही जगह एक खौफनाक सीन में बदल गया। कुछ घंटों के बाद खबर आई, सूरज का बाएं पैर का पंजा कटा हुआ है। सूरज ने कहानी बनाई कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की, उसे बेहोश किया। जब वो उठा तो उसका पंजा गायब था। पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया, एफआईआर हुई, टीम बैठाई गई, जांच शुरू हुई, छापेमारी हुई, सर्विलांस लगाया गया, पुलिस पूरा सिस्टम एक्टिव हो गया। लेकिन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ी, कहानी बदलने लगी। सूरज बार बार अपने बयान जो था वो बदल रहा था। उसकी बातों में विरोधाभास था। कॉल डिटेल्स निकाली गई, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस हुआ, लोकेशन को ट्रैक किया गया और सच धीरे धीरे करके सबके सामने आने लगा। खेतों में खोजबीन के दौरान पुलिस को एनेस्थीसिया का शीशी, सिरिंज, कटर, नोटबुक, मेडिकल इक्विपमेंट्स मिले। ना कोई बाहरी व्यक्ति, ना कोई जबरन संघर्ष के निशान, ना किसी और की मौजूदगी के सबूत। जो खुलासा हुआ उसने सबको हिला कर रख दिया। सूरज ने खुद ही अपने पैर का पंजा काटा था। इंटरनेट से वीडियो देख देख कर उसने एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया, दर्द से बचने की कोशिश की और फिर ग्राइंडर मशीन से अपने ही शरीर का एक हिस्सा यानी कि पैर का अंगूठा काट डाला, सिर्फ इसलिए ताकि वो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवा सके, फिर दिव्यांग कोटे से नीट में एमबीबीएस की सीट पा सके। ये कोई आत्महत्या की कोशिश नहीं थी, ये एक सुनियोजित प्लान था, एक खतरनाक प्लान। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा, न कोई अपहरण हुआ, न हमला, न साजिश। ये पूरा मामला खुद सूरज द्वारा रचा गया था। यहाँ तक कि उसकी प्रेमिका से पूछताछ में भी यही सामने आया कि सूरज किसी भी कीमत पर 2026 में एमबीबीएस में एडमिशन चाहता था। डॉक्टर नहीं बने तो जीवन नहीं, यही सोच उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सोनाली दीक्षित के अनुसार यह घटना कॉग्निटिव रिजिडिटी का उदाहरण है, जब इंसान असफलता को स्वीकार नहीं कर पाता और दिमाग का लचीलापन खत्म हो जाता है। लक्ष्य ही जीवन बन जाता है और जीवन का बाकी सब अर्थ खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सूरज की नहीं है, ये उस सिस्टम की भी कहानी है जहाँ पर सफलता की परिभाषा सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, अफसर बनकर रह जाते हैं। ये उस समाज की कहानी है जहां बच्चों के सपने नहीं, उम्मीद का भी बोझ उन पर डाला जाता है। ये उस मानसिक दबाव की कहानी है जो युवाओं को इस हद तक तोड़ देता है कि वो अपने ही शरीर के टुकड़े कर डालते हैं। सोचिए, एक युवक जिसने अपनी पूरी जिंदगी देखी नहीं, जिसने शादी के सपने देखे थे, जिसने भविष्य का प्लानिंग किया था, उसने अपने करियर के लिए अपने शरीर का एक हिस्सा काट दिया। ये सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक चेतावनी है, ये एक सवाल है। क्या हमारी शिक्षा प्रणाली, क्या हमारा समाज, हमारी सोच युवाओं को इस हद तक ढकेल रही है कि वो खुद के खिलाफ खुद युद्ध छेड़ रहे हैं? जौनपुर की ये घटना पूरे देश के लिए एक आईना है, जहां सपना जुनून बन जाता है, जुनून पागलपन बन जाता है और पागलपन इंसानियत को खत्म कर देता है। सूरज भास्कर की कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अगर समय रहते मानसिक स्वास्थ्य, करियर काउंसलिंग और सामाजिक दबाव पर काम नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं सिर्फ खबरें नहीं रहेंगी,
बल्कि एक डरावनी सच्चाई बनती चली जाएंगी। ये जो आज की हमारी कहानी थी सिर्फ एक युवक की नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी की चेतावनी भी है।